हेलो। खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राही, इस मोड़ से जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाने सुहाने इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाते हैं। आज के इस शो में बातें करते हैं कुछ खास गाने सुहाने में, और गाने सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शब्द जिसको कहते हैं चाहिए। आज सारे संसार में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए। तो चलिए हमारी चाहिए इस शब्द के कुछ गाने हैं जो बहुत ही यूनिक हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ गाने सुहाने इस प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका हमसफर आरजे रमेश, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने ओनली ऑन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते एक बहुत ही खूबसूरत गीत के द्वारा, जो गीत आपने नहीं सुना होगा। ऐसे गीत से शुरू करते हैं। कहते हैं कि अब हम भी कुछ मोहब्बत के गीत गुनगुनाने लगे हैं, जब से वो हमारे ख्वाबों में आने लगे हैं। चाहिए ये शब्द जो है आप गाने बताएंगे मुझे, तो कोशिश कीजिए कि ये शब्द थोड़ा सा यूनिक है। चाहिए, है ना। मुझे तेरा प्यार चाहिए, ऐसे कई गाने हैं। तो अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपको ले चलता हूँ एक चाहिए शब्द का गाना। यानी क्या चाहिए भाई? अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है तो चाय चाहिए। तो चलिए ऐसा ही कुछ गीत आपको सुनाते हैं, और मुझे लगता है कि ये गाना पहली बार आप सुनेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सुनिए। चाय दिवस का भी आनंद लीजिए और चाय वाला गाना भी आप सुनिए। देख ये रंग सांवला, हुआ है मन क्यों बावला। देख ये रंग सांवला, हुआ है मन क्यों बावला। क्यों बोलती हो मेरी जान, कम वक्त दिल है उतावला। ओ चाय का दीवाना ऐसा भाई चाहिए, चाय का दीवाना ऐसा भाई चाहिए। चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए, चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। स्वेगो मीठा वाला स्वाद, चाय से जुड़े हैं मेरे कई जज्बात। उन अकेली उन अंधेरी रातों में तूने ही दिया है मेरी जान मेरा साथ। दुनिया की ना ऐसी कोई राय चाहिए,
दुनिया की ना ऐसी कोई राय चाहिए। चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए, चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। की वो टपरी पे अपना ही ठिकाना हो, अपने सारे यारों का यही तो आशियाना हो। चाय की वो टपरी पे अपना ही ठिकाना हो, अपने सारे यारों का यही तो आशियाना हो। चाहे दिन या रात हमें चाय चाहिए, चाहे दिन या रात हमें चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। चाय चाहिए हमें, चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। आप सभी को ये गाना सुनकर अच्छा फील हो रहा होगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और ये 21 मई जो है ख़ास करके भारत के द्वारा सुझाया गया दिवस है। पहले चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता था। वो ऐसे कि हर वर्ष 21 मई को ये दिन मनाया जाता है, लेकिन पहले 15 तारीख को मनाया जाता था और विभिन्न चाय उत्पादक देशों द्वारा मनाया जाता था। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। दरअसल अधिकतर चाय देश में गुणवत्तापूर्ण चाय के उत्पादन का सीजन ही मई होता है, इसीलिए मई के 21 तारीख को ये होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट थी। तो इस रिक्वेस्ट को पूरा किया गया। तो आइए, इस तरह से कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं चाय के साथ। चाय के साथ जीवन भी जुड़ा है, तो चाय के साथ अमीर और गरीब सभी तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। और इसमें यहाँ पर जागरूकता ये है कि अब तक के पूरे इतिहास में चाय एक विशेष रूप से मूल्यवान आर्थिक वस्तु रही है। इस दिन का लक्ष्य बेहतर व्यापार प्रथाओं और काम की जो सिचुएशन को बढ़ाने के लिए और साथ साथ चाय के नैतिक और टिकाऊ उत्पाद का केंद्र बनाना है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है, भूख और गरीबी से लड़ने वालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। चाय के विकास में देखभाल और प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसे लोगों तक ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। तो आइए, रोचक तथ्य ये है कि चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था। आप भी हमें बताइए कुछ रोचक चीज़ें आपको अगर पता हो चाय के साथ, या आप चाय कैसे बनाते हैं या किस तरह की चाय आप पसंद करते हैं, वो ज़रूर हमें बताइए। तो चलिए, चाहिए शब्द से गाने आपको सुनाने हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और मुझे बताओ चाहिए शब्द के गाने कौन कौन से आपके जहन में है। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार
हो जवान फिर तो हमें होना चाहिए। हर चोरी छुपे प्यार कभी होना चाहिए। रुत हो जवान फिर तो हमें होना चाहिए। जय काली कलकत्ते वाली मेरा वचन न जाए खाली। बच्चा लोग अरे बजाओ ताली। ला 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 ला। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। हंसी कर न सका मेरा सामना। मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। और कोई हंसी कर न सका मेरा सामना। मेरी नजर जादू भरी दिल को थामना। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। छोकरी लो अरे बजाओ ताली। ला 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 ला। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। लहू के दो रंग इस एल्बम से विनोद खन्ना और शबाना आदमी पर पिक्चराइज किया गया था। म्यूज़िक दिया था बप्पी लहरी साहब ने और इसे राजश्री प्रोडक्शन ने इसको बनाया था। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें इस गाने के बारे में। इसके साथ आइए कुछ रोचक बातें मैं चाय दिवस की बता रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चीन के एक राजा शैन नुंग के सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया था। उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर गई और उस पानी का रंग बदल गया। राजा ने जब इस पेय को पिया तो उसे ये नया स्वाद बेहद पसंद आया और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। इसके साथ एक और रोचक बात ये भी बताई जाती है कि पीने के बाद चाय ऐसा पेय पदार्थ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय केवल सर्दियों में दवाई की तरह पी जाती थी। इस रोज़ पीने की परंपरा भारत में ही शुरू हुई। भारत में 1835 से चाय पीने की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि 1500 से ज़्यादा प्रकार की चाय होती है, जिसमें काली, हरी, सफ़ेद और पीली चाय काफ़ी प्रचलित है। अगर चाय की पत्तियों को कुछ देर पानी में भिगो दे और उसकी स्मेल, गंध घर में फैला दे तो ये कुदरती ऑल आउट का काम करता है और मच्छर भगा देता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी इस बात को समझ पा रहे हैं और मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। और आप भी फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं, चाहिए शब्द के कोई गाने आपके पास हैं तो निश्चित मुझे बता सकते हैं आप। तो आइए, चाहिए शब्द का एक और खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो रमेश जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया है, आप सुनाइए। बस आज तो चाहिए ही चाहिए। चाहे और चाहिए ही चाहिए ना। हाँ।
हाँ तो एक गाना है, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, दर्द मंदों की दवा, एक नजर, किशोरदा की आवाज में है। कौन से फिल्म का है प्यार चाहिए? ये फिल्म ना, प्यार को चाहिए क्या एक नजर है। फिल्म का तो पता नहीं है, किशोरदा की आवाज में है फिल्म। चलिए, चाय की कुछ खास रोचक बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसमें से रोचक बात ये है कि चाय अफ़गानिस्तान और ईरान का राष्ट्रीय पेय भी है। इंग्लैंड के लोग रोज़ 16 करोड़ चाय के कप पीते हैं। इस हिसाब से साल में 60 अरब कप्स चाय पी जाते हैं। तो है ना मज़ेदार रोचक बात आपके लिए। इसके साथ काली चाय का उपयोग कुल चाय का 75% है, और भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से आसाम में होता है, और टी ही आसाम का राष्ट्रीय पेय भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत सा गीत आपके लिए। अभी किशोरदा का खूबसूरत गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत अभी आपके लिए। आवाज तुमचा आमचा। एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, देर से तू मेरे अरमानों के आईने में, बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में, बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में, ऐ मेरी जान हया देख इधर, देख इधर, देख इधर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर, प्यार को चाहिए क्या एक नजर, एक नजर। बेकरारों की दवा एक नजर, एक नजर, बेकरारों की दवा एक नजर, एक नजर, चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो, चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो तो शबनम सी मगर, हो तो शबनम सी मगर आग लगा देती हो, जब मिले शोर उठे हाय रे दिल, हाय जिगर, हाय जिगर, बेकरारों की दवा एक नजर, एक नजर, बेकरारों की दवा एक नजर, एक नजर। दर्दमंदों की सदा एक नजर, एक नजर, दर्दमंदों की सदा एक नजर, एक नजर, शिकवा बाकी न रहे दूर गिला हो जाए, शिकवा बाकी न रहे दूर गिला हो जाए, इस तरह देख दीवाने का भला हो जाए, चाहने वालों में आ देर न कर, देर न कर, देर न कर, दर्द
दर्दमंदों की सदा, एक नजर एक नजर, दर्दमंदों की सदा, एक नजर एक नजर। इश्क मांगे है दुआ, एक नजर एक नजर, इश्क मांगे है दुआ, एक नजर एक नजर। खून दिल से बढ़े रुखसार की लाली तेरी, खून दिल से बढ़े रुखसार की लाली तेरी, मेरी आहों से पलक और हो काली तेरी, मेरी हालत पे न जा और संवर और संवर और संवर। इश्क मांगे है दुआ, एक नजर एक नजर। प्यार को चाहिए क्या, प्यार को चाहिए क्या, एक नजर एक नजर। चलिए, किशोरदा का एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना, एक नज़र, इस एल्बम का जो 1972 में रिलीज हुआ था। किशोरदा की आवाज़ में आपने सुना। इसके साथ आइए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की कुछ खूबियाँ, रोचक तत्व आप तक शेयर कर रहा हूँ मैं। और जिस तरह से भारत में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से आसाम में किया जाता है और आसाम का राष्ट्रीय पेय भी चाय है। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार भैया जी, नमस्कार। जी बहुत, जी जी, बहुत सबो भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, अपने एक गाना है, कर भला तो हो भला, जीने का ये है मजा, वो मेरे को गाना सुनाना। कर भला तो हो भला, ठीक है ठीक है, जीने का यही है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रामपुरा से बोल रहा हूँ, धर्मपाल से। धर्मपाल जी, रेडियो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन रहा हूँ ना सर, आपका ही अभी गाना अच्छा गाया आपने। चलिए, धर्मपाल जी ने फ़ोन किया और यहीं से नज़दीक में रहते हैं, जेके सीमेंट के पास में, और अपनी भावनाएं विचार हमेशा व्यक्त करते हैं। और आइए, बात हो रही थी रोचक तत्वों के बारे में चाय के साथ जुड़ी हुई। और ब्लैक टी यानी काली चाय की सबसे ज़्यादा खपत भारत में ही होती है। अमेरिका में 80% चाय की खपत जो है आइस टी के फॉर्म में होती है। तुर्की का हर व्यक्ति रोज़ 10 कप चाय पी लेता है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो उम्र बढ़ने से आपकी रक्षा करते हैं। खाली पेट ब्लैक टी पीने से पेट फूलता है तथा एसिडिटी और अपचन हो सकती है, ऐसी बातें भी हैं। खाली पेट चाय पीने से आपकी भूख प्रभावित होती है या फिर भूख लगना ही बंद हो जाता है। ऐसे होने पर आप ज़रूरी पोषण से वंचित रह सकते हैं, इसलिए चाय को खाली पेट ना पिया करें। चाय अगर अत्यधिक बहुत ज़्यादा उबाली गई हो तो अधिक नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मीडियम उबालना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टी पीने से अल्सर होने का खतरा बढ़ता है। इसके साथ दिन में 4 से 5 कप चाय पीने से पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर की आशंका भी बढ़ जाती है। तो आइए, इस तरह की कई रोचक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ। दीवाने हैं दीवानों को नगर चाहिए, फिर क्या चाहिए भाई दीवानों को। जंजीर फिल्म का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए,
नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां है, सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिस पे तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद वीर जी शाह, कल्याण जी वीर जी शाह के म्यूज़िक डायरेक्शन में गुलशन बावरा का लिखा, गुलशन कुमार मेहता का लिखा ये खूबसूरत गाना अभी आप सुना जंजीर इस एल्बम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी उसके पहले आइए, बातें हो रही थी चाय दिवस पर, चाय की कुछ ख़ास बातें आपसे शेयर हो रही थी और चाय के कुछ रोचक तत्वों को मैं आप तक पहुंचा रहा था और आप भी हमें बता सकते हैं। निश्चित तौर पे कई बार कुछ चीज़ें हमारे पास आती हैं तो चाय के साथ जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं और चाय भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और चाय हमेशा हर घर में बनती ही है, 2-3 बार तो निश्चित बनती हैं और कई जो डीलरिंग का काम करते हैं या फिर दुकानों में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं उनके लिए भी चाय की कैंटीन अवश्य होती है और वहाँ से चाय ऑर्डर देने पर मंगाई जाती है और चाय आती है तो एक खुशी होती है क्योंकि चाय पीने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता है और इसीलिए भी अच्छा लगता है। और जब दुकान
खाली हो, कस्टमर ना हो, तब भी चाय मंगा के पिया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ उसके साथ नाश्ता भी हो जाए। तो चाय के साथ हमारा जीवन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और आप सभी के पास ऐसे कुछ अनुभव होंगे तो फ़ोन करके बता सकते हैं। और इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात अगर मैं बता दूं, चाय के साथ में चाय से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। एक शोध के हिसाब से चाय पीने से हड्डियां मजबूत होती है। चाय में केचेटिन नई बोन बनाने में मदद करता है। तो ये एक रिसर्च ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जिसके बाद ये पता चला। और दूसरी एक रोचक तथ्य ये भी है कि टी बैग्स का इन्वेंशन गलती से हुआ था। क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं, अगर ट्रैवलिंग में जाते हैं ट्रेन्स वगैरह में या फिर आप एयर से घूमने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर आपको चाय के बैग्स दिए जाते हैं। गरम दूध और थोड़ी शक्कर डाल के आपको दिया जाता है और चाय का बैग जो है उसमें धागे से पकड़ा होता है, रखा होता है। तो जैसे आप धागे को पकड़ के ऐसे ऐसे उसको ऊपर नीचे करेंगे तो चाय बनना शुरू हो जाता है। तो ये गलती से इन्वेंशन हुआ था इसका। अमेरिका के एक व्यापारी थॉमस सुलिवान ने चाय के सैंपल सिल्क बैग में डालकर ग्राहक को भेजे और ग्राहक ने गलती से पूरा सिल्क बैग ही गर्म पानी में डाल दिया। जब सुलिवान को अपनी इस गलती का फ़ायदा मिलने लगा तो उससे टी को बैग्स में डालकर बेचना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से इन्वेंशन हुआ था। चाय में एक L-theanine होता है नाम का एक तत्व होता है जो आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस कम करता है, बुद्धि का विकास करता है और आपको कुछ देर तक नींद नहीं लगने देता। इसलिए कई बार होता है कि चाय का जो है नींद आने लगता है तो चाय पीते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यही है। कई बार हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, रात में काम करना पड़ता है, तो चाय ज़्यादा रखी जाती है ताकि चाय पीने से नींद कम आती है और ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और थोड़ा आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो इसीलिए भी चाय का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, ये सारे रोचक तत्व मैंने आपको बता दिया। अब चाय पे कई बार किसी किसी को बुलाया भी जाता है। महेश जी हमें बुलाया करते थे, चाय पे आ जाओ। तो इस तरह से चलिए आप देखते हैं कि एक और गाना भी आपको सुना देता हूँ जहाँ पर चाय पे मम्मी बुला रही हैं, ऐसा कुछ भाव है। तो एक फ़िल्म आई थी 1983 में, सौटन। इस फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़ में अभी आपके लिए उषा खन्ना के डायरेक्शन में, और इसे लिखा है सावन कुमार जी ने, प्रदीप कौशिक जी ने गाना लिखा है। तो चलिए सुनते हैं राजेश खन्ना, टीना मोनिन, प्रेम चोपड़ा, पद्मिनी कोल्हापुरी इन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गीत अभी आपके लिए। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना?
कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। चलिए, चाय वाली बात आपने सुनी गाने में भी, तो चाय के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और अभी अभी हर्षिता जी ने फ़ोन करके चाय की बात उन्होंने कही। सुबह सुबह उन्हें मलाई वाला चाय अच्छा लगता है, तो मलाई वाला चाय पीते हैं। और उनके ब्रदर इरफान जी जो है, सैटरडे संडे जब छुट्टी रहता है तो हॉस्पिटल नर्सेस डॉक्टर्स को चाय बना के पिलाते हैं। तो अच्छी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अच्छी बातें शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत गीत आपको ले चलता हूँ जहाँ पर चाहूँगा शब्द जुड़ा हुआ है। चाहिए चाहूँगा ये शब्द जो है आज का है, जिसमें हम लोग गाने सुना रहे हैं। तो एक और गाना है जो बहुत ही प्यारा सा है, सुधीर कुमार और सुशील कुमार पर पिक्चराइज किया गया था। पुराना फिल्म है दोस्ती, शायद आपने देखी होगी। सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी और दोनों की जोड़ी कमाल की थी, लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकी। और ये जो गाना है बहुत ही प्यारा सा आपको सुनाने वाला हूँ। और ये विशेष कंपोज किया गया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा, और इसे डायरेक्ट किया था सत्यन बोस ने, और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को गाया था। 1964 की ये खूबसूरत गाना आज भी आपको उतना ही प्यार देगा। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे।
है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने दोस्ती इस एल्बम का सुना, और चाय पर कुछ खास बातें हमने शेयर की, कुछ अनुभव आपसे शेयर किया। तो चलिए, कई बार चीज़ें होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं, और कई बार चाय पर बातें चलती हैं तो लंबा भी चल जाती हैं, और बहुत सारे रिश्ते भी चाय के साथ जुड़ जाते हैं और रिश्ते भी बन जाते हैं। तो चलिए, ऐसा ही कुछ आपने अनुभव किया होगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं एक गीत के साथ आप सभी को छोड़े जा रहा हूँ, और फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए रेडियो शिवनेरी के साथ। मोहब्बत का कोई मुकाम नहीं होता है, मोहब्बत का कोई मुकाम नहीं होता है, वो जो रास्ता होता है, वो जो रास्ता होता है ना, वही खूबसूरत तमाम होता है। एक तेरे दीदार मेरे सारे गमों को भुला देता है, मेरी जिंदगी को जिंदगी बना देता है। नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान, हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान, कि घर घर में खुशहाली हो, सदा सुख की हरियाली हो। नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान, हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान।
है तू ही पालनहार। तेरी दया से फूले फले हम सबका घर संसार। तूने हमको जन्म दिया है, तू ही पालनहार। तेरी दया से फूले फले हम सबका घर संसार। नहीं चाहिए हीरे मोती, नहीं चाहिए हीरे मोती ना रत्नों की खान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान। के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी, दुख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी। सुख के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी, दुख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी। किसी के आगे हाथ न फैलाए, अपनी मेहनत का सुख पाए इतना दे वरदान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान, कि घर घर में खुशहाली हो, सदा सुख की हरियाली हो। नहीं चाहिए रंग महल ना धन दौलत की शान। हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष